नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है सभी केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के एकमात्र भरोसेमंद यूट्यूब चैनल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ वेलफेयर की नई और फ्रेश वीडियो में। आज की 6 बड़ी खबरें सभी केंद्रीय कर्मचारियों, जवानों और पेंशन भोगियों के लिए। तो चलिए एक एक करके जानते हैं तमाम बड़ी खबरों को विस्तार से। इससे पहले अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा दें ताकि आने वाली हर छोटी से लेकर बड़ी खबर आपको हमेशा मिलती रहेगी। पहली और बड़ी खबर, 7 पे कमीशन कर्मचारियों ने इस भत्ते की लिमिट खत्म करने की रखी डिमांड। ये है खास दलील। केंद्र सरकार के कर्मचारियों ने 7वें पे कमीशन के तहत मिलने वाले एक खास भत्ते की लिमिट खत्म करने की डिमांड की है। कर्मचारियों की यूनियन ने कहा है कि नाइट ड्यूटी अलाउंस नामक इस भत्ते की लिमिट को लेकर कई दौर की बातचीत हो चुकी है। सरकार के आला अफसर के संज्ञान में ये मामला है, लेकिन रक्षा मंत्रालय की ओर से अभी तक कोई फैसला नहीं लिया गया है। भारतीय प्रतिरक्षा मजदूर संघ, ऑल इंडिया फेडरेशन ऑफ डिफेंस वर्कर्स, जनरल सेक्रेटरी और जेसीएम सेकंड लेवल काउंसिल एमओडी के सदस्य मुकेश सिंह ने रक्षा विभाग सचिव को इस डिमांड को लेकर लेटर लिखा है। इसमें उन्होंने कहा है कि फेडरेशन नाइट ड्यूटी अलाउंस पर लगी 43,600 रुपए की आर्टिफिशियल सीलिंग हटाने की मांग के लिए दोहराता है। यह सीलिंग 13 जुलाई 2020 के आदेश के तहत रखी गई थी। इस मुद्दे को नेशनल काउंसिल यानी जेसीएम की बैठक में भी कई बार उठाया गया है। दोस्तों, पहले और बड़ी खबर, वन रैंक वन पेंशन रिवीजन और असली वाली वन रैंक वन पेंशन की मांग को लेकर आ रही है। यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारे एक्स सर्विसमैन के एक डेलीगेशन ने रिटायर मेजर जनरल सतवीर सिंह के नेतृत्व में, जो सेक्रेटरी हैं डिपार्टमेंट ऑफ एक्स सर्विसमैन वेलफेयर, और जॉइंट सेक्रेटरी मिश्रा, जिसे हमारे एक्स सर्विसमैन के वेलफेयर से संबंधित मुद्दों को लेकर चर्चा हुई है और उन्होंने ये बैठक की है। इसमें वन रैंक वन पेंशन रिवीजन और असली वाली वन रैंक वन पेंशन की मांग को लेकर चर्चा की गई है। वही अगली और बड़ी खबर यहाँ पे आप देख सकते हैं, दैनिक जागरण की तरफ से ये लेटेस्ट न्यूज जारी की गई है। पेंशन जारी करने वाले बैंकों को कड़ी फटकार, हर महीने देनी होगी ये जानकारी। पेंशन भोगियों को पेंशन स्लिप के लिए तंग नहीं होना होगा, क्योंकि सरकार ने उन बैंकों की खिंचाई की है जिन्होंने पेंशन से जुड़े खास नियमों का ढंग से पालन नहीं किया है। मसलन पेंशनर्स की पेंशन खाते में आने के बाद उन्हें पेंशन स्लिप नहीं दी। कई बैंक तो ऐसे हैं जो पेंशन स्लिप तो दे रहे हैं, लेकिन उसमें आधी अधूरी जानकारी होती है, जिस कारण पेंशनर्स परेशान रहते हैं। आपको बता दें कि इस साल जून में केंद्र सरकार ने पेंशन जारी करने वाले बैंकों को आदेश दिया था कि वे पेंशनर्स की पेंशन स्लिप उनके मोबाइल नंबर पर एसएमएस और ईमेल के जरिए भेजेंगे। बैंकों को उनके यानी पेंशनर्स के रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर यह जानकारी भेजनी थी, लेकिन बैंकों ने इस आदेश को नहीं माना। इस पर फाइनेंस मिनिस्ट्री ने पेंशन डिस्पर्सिंग बैंक की खिंचाई की है। तो अगर आपकी भी पेंशन स्लिप ईमेल या एसएमएस के माध्यम से आपके मोबाइल पे आती है या नहीं आती है, हमें नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर में सतीश कुमार गर्ग के अनुसार सरकारी आदेश के बावजूद पेंशन डिस्पर्सिंग बैंक पेंशन स्लिप देने में लापरवाही कर रहे हैं। पेंशन खाते में क्रेडिट होने के बाद भी पेंशनर्स के रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एसएमएस या ईमेल के जरिए पेंशन स्लिप भेजना जरूरी है। इसके लिए व्हाट्सएप जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का सहारा भी लिया जा सकता है। फाइनेंस मिनिस्ट्री के अनुसार पेंशन स्लिप हर महीने जारी होगी और उसमें मंथली पेंशन की रकम, टैक्स कटौती आदि की जानकारी होगी। बैंकों को पता होना चाहिए कि ये नियम रूल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ होम ब्रांचेज यानी पेंशन अकाउंट होल्डिंग ब्रांचेज के तहत आता है। फैमिली पेंशन के मामले में भी इस नियम का पालन होना अनिवार्य है। बैंकों को 2 कॉलम में पेंशन स्लिप जारी करनी होगी। पहले कॉलम में किस महीने की पेंशन खाते में आई हो और दूसरे कॉलम में कितनी पेंशन स्लिप जारी की गई है, इसकी जानकारी भरनी होगी। ये फॉर्मेट पेंशन चीफ कंट्रोलर ने सुझाया है। तो जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं, क्वार्टर मास्टर जनरल ब्रांच कैंटीन सर्विसेज डायरेक्टरेट की तरफ से ये लेटेस्ट लेटर 18 अगस्त 2021 को जारी किया गया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, परचेज ऑफ ग्रोसरी एंड लीकर फ्रॉम एनी कैंटीन। जी हाँ, हमारे सभी सर्विंग और रिटायर्ड जवानों के लिए ग्रोसरी एंड लीकर कोटा खरीदने की जो पॉलिसी है उसमें बदलाव कर दिया गया है और इसी को लेकर ये लेटेस्ट लेटर जारी किया गया है। तो पहला जो पॉइंट है उसमें बताया गया है कि हमारे सभी पूर्व सैनिक, सर्विंग पर्सनल और जो हमारे फैमिली डिपेंडेंट हैं वो देश की किसी भी यूआरसी से सामान खरीद सकते हैं, यानी कि किसी भी सीएसडी कैंटीन से देश भर में वो ग्रोसरी आइटम खरीद सकते हैं, उस पर कोई भी प्रतिबंध नहीं है। तो ग्रोसरी आइटम्स के बाद अब बात करते हैं लीकर कोटा की। तो लीकर कोटा हमारे जो सर्विंग पर्सनल हैं ये देश की किसी भी कैंटीन से लीकर कोटा अपना ले सकते हैं, चाहे वो टेम्परेरी ड्यूटी पे हो या फिर छुट्टी पे गया हो। वो जवान किसी भी यूआरसी से सीएसडी लीकर कोटा अपना खरीद सकता है और इस पे कोई प्रतिबंध नहीं है। अब बात करते हैं लीकर कोटे को लेकर हमारे पूर्व सैनिकों के लिए। तो पूर्व सैनिक अपनी डिपेंडेंट कैंटीन से ही लीकर कोटा खरीद सकते हैं।
बाकी देश की किसी भी यूआरसी या सीएसडी कैंटीन से अपना लीकर कोटा नहीं खरीद सकते हैं। यानी आपका जो ऑथराइज डिपेंडेंट कैंटीन है वहीं से आप अपना लीकर कोटा जो हमारे पूर्व सैनिक हैं वो खरीद सकते हैं। वहीं हमारे पूर्व सैनिक साल में एक बार अपनी कैंटीन से अलग किसी और कैंटीन से लीकर कोटा ले सकते हैं, लेकिन इसके लिए भी 2 कंडीशन लगाई हैं। पहली है उनके रिलेटिव या डिपेंडेंट किसी दूसरी सिटी में रहते हैं तब ले सकते हैं, और सेकंड कंडीशन है अगर आपके बच्चे की किसी दूसरी जगह यानी दूसरी सिटी में शादी हो या अदर कोई फंक्शन हो तब आप लीकर कोटा साल में एक बार खरीद सकते हैं। और अगले पॉइंट में है कि अगर हमारा कोई पूर्व सैनिक अपने शहर से किसी दूसरे शहर में लॉन्ग पीरियड के दौरान रहने जाए तब उनको अपनी डिपेंडेंसी चेंज करने के लिए एक एप्लीकेशन सबमिट करनी होगी स्टेशन हेडक्वार्टर को, और फिर स्टेशन हेडक्वार्टर जो हमारे पूर्व सैनिक को परमिशन देगा लीकर कोटा खरीदने के लिए